आज हमारा तीसरा पारा शुरू हो रहा है। इस बात पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ये हिदायत बख्शी। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, वो अल्लाह अगर हमें ये हिदायत न देता तो हम में से कोई भी ऐसा ना था जो इस हिदायत को पा सकता। दूसरे पारे का इख्तिताम इस आयत मुबारका पर हुआ था। तिल्का आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक़, कि ये अल्लाह की आयात हैं, निशानियाँ हैं जिन्हें हम हक़ के साथ आप पर तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप अम्बिया की जमात में से हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्बिया की जमात में से करार दिया और ये बात समझाई कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अम्बिया दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और अपने अपने मिशन को उन्होंने पूरा किया, मुकम्मल किया, ऐसे ही जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ही के हुक्म से दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और अल्लाह की तरफ से जो आपको मिशन सौंपा गया था वो आपने पूरा किया। अब अम्बिया सारे ही वो एक जमात की शक्ल में हैं, लेकिन अम्बिया का बाज़ पर कुछ फ़ौक़ियत और फजीलत जो दी गई है वो अल्लाह की तरफ से है। इसमें जो अम्बिया के मुत्तबईन हैं, अम्बिया के उम्मती लोग हैं, बाज़ औक़ात उनके अंदर इख्तिलाफ हो जाता है। कुछ लोग अपने वक़्त के नबी पर तो ईमान लाते हैं लेकिन दूसरे किसी भी नबी को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब ये एक नज़ा का बायस है, झगड़े का बायस चीज़ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस झगड़े से बचाने की खातिर ये आयात नाज़िल फरमाई। एक तो पहले नंबर पर कि आपका ताल्लुक़ जो है अम्बिया की मुक़द्दस जमात के साथ है, और फिर अम्बिया में से बाज़ को बाज़ पर कुछ फजीलत फ़ौक़ियत जो दी गई है वो अल्लाह की तरफ से है, लिहाजा हमें उसके ऊपर झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ना तो इस बात पर कि हमारा नबी आला है, हमारा रसूल आला है, भी अम्बिया की जमात है और जो फजीलत अल्लाह ताला ने दी है वो अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से दी है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा। उम्मतियों का ये हक़ नहीं पहुँचता उनको कि वो अम्बिया के बारे के अंदर झगड़ना शुरू कर दें कि हमारा नबी आला है, कोई कहे हमारा नबी आला है। तो इस एतबार से ये आयत मुबारका नाज़िल हुई। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाअल्लाह बात समझ आई। फरमाया तिलका रुसुल, तिलका जो है ये इसम इशारा है, तिलका इसम इशारा है और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और दूर के लिए, बईद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इससे मुराद यहाँ पर ये जो आयत नंबर हम 252 तक पढ़ कर आए हैं पीछे, इसमें जितने भी अम्बिया का जिक्र तज़किरा आया है अम्बिया की जमात का, उसकी तरफ जो है ये इशारा है। क्योंकि जमात अरबी के अंदर मुअन्नस इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होती है? मुअन्नस। मुअन्नस की बहुत सारी अक़साम हैं। एक होती है मुअन्नस हकीकी, एक होती है मुअन्नस सिमाई, ठीक है, एक होती है मुअन्नस क़ियासी, यानी उसको क़ियास कर लिया जाता है कि ये मुअन्नस इस्तेमाल होती है। बहरहाल अरबी के अंदर लफ्ज़ जो जमात है ये क्या इस्तेमाल हुआ है? मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। और चूँकि आयत नंबर 253 तक पीछे हमने पढ़ा और अम्बिया का जिक्र भी बहुत सारी जगहों पर आया है, तो इसलिए इसम इशारा बईद मुअन्नस का इस्तेमाल करके फरमाया तिलका रुसुल, ये अम्बिया की जमात है, ये अम्बिया की जमात, ये अम्बिया हैं, ये रसूल हैं। फज़्ज़लना, फजीलत बख्शी, फजीलत बख्शी हमने बाज़हुम, इनके बाज़ को, अला बाज़िन, इनके बाज़ पर, यानी बाज़ को बाज़ पर फजीलत बख्शी। कुछ को बहुत आला और अफजल बनाया, कुछ को जो है कुली फजीलत अता फरमाई, कुछ को है जुज़वी फजीलत अता फरमाई। बहरहाल ये दर्जात अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से बनाए हैं। मिनहुम, उनमें से, मन
कोई ऐसा है कल्लम अल्लाह, जिससे कलाम किया अल्लाह ने, जिससे कलाम किया अल्लाह ने। अब ये जुज़वी फजीलत है। अब सब अंबिया के साथ अल्लाह ताला ने डायरेक्टली खिताब नहीं किया, कलाम नहीं किया, लेकिन जिससे किया तो ये उसकी क्या बन गई, फजीलत बन गई जी। वरफ़ा, और बुलंद किए, बाज़हुम, बाज़ के, दराजात, दर्जे, बाज़ के दर्जात को अल्लाह ताला ने बुलंद फरमा दिया। व आतैना, और दी हमने ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात, ईसा इब्न मरियम को अल-बय्यिनात, वाज़े निशानियाँ, व अय्यदनाहु, और तायीद की, कुव्वत बख्शी उसको, बिरूहुल कुदुस, पाक रूह के साथ, पाक रूह के साथ। मुराद इससे क्या है, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, मक़ततलल्लज़ीना, ना लड़ते वो लोग, मिन बादिहिम, जो उनके बाद आए, मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि उनके पास वाज़े निशानियाँ और दलाइल आ गए। वलाकिन इख्तलफू, और लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया, फमिनहुम, पस उनमें से बाज़, मन आमना, कुछ वो हैं जो ईमान लाए, व मिनहुम, और उनमें से मन कफ़र, बाज़ वो हैं जिन्होंने कुफ़र किया। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, मक़ततलू, तो वो आपस में लड़ते ही ना। यानी सबको अल्लाह ताला एक प्लेटफार्म पर जमा कर देता, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात ना थी। वलाकिन्नल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला, यफ़अलु, करता है, मा युरीद, जो वो चाहता है। ना तो वो किसी की मोहब्बत के आगे मजबूर है, ना ही किसी के जुल्म और जबर के सामने मजबूर है कि उसने ये काम करना ही करना है, नहीं, बल्कि वो अपनी मर्जी करता है। तर्जुमा दोबारा से देखें, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये रसूल हैं, हमने इनके बाज़ को बाज़ पर फजीलत बख्शी। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात, इनमें से कुछ तो वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और उनके बाज़ को उसने दर्जात में, दर्जों में बुलंद किया। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात, और हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़े निशानियाँ दी। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और उसे पाक रूह के साथ कुव्वत बख्शी। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, मक़ततलल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो जो लोग उनके बाद थे आपस में लड़ते ही ना। वलाकिन इख्तलफू, लेकिन वो उन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया। फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफर, तो उनमें से कोई तो वो है जो ईमान लाया और उनमें से कोई वो है जिसने कुफर किया। वलाकिन वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू, और अगर अल्लाह चाहता तो वापस में लड़ते ही ना। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला, यफ़अलु, करता है, मा युरीद, जो वो चाहता है। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें चंद बातें बड़ी अहम और समझने वाली हैं। पहले नंबर पर अंबिया की फजीलत को समझना ज़रा ज़रूरी है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम तक, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि अल्लाह ताला ने वाक़या तालूत में जो वो मरका पेश आया था, तालूत और जालूत के दरमियान, एक आम सिपाही को जिसका नाम दाऊद था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जालूत के कत्ल पर उनको मुकर्रर कर दिया, उनके हाथों जालूत का कत्ल करवाया और फिर उनको इल्म और हिकमत से नवाजा और उसे वो कुछ दिया जो अल्लाह ताला को मंजूर था। इससे मुराद इल्म है, इससे मुराद हिल्म है, इससे मुराद हिकमत है, दानाई है और बहुत सारी दीगर चीज़ें। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम तक इससे वो रसूल मुराद हैं जिनका इस सूरत के अंदर जिक्र आया है। इससे जाहिर है कि अंबिया दर्जात में मुख्तलिफ हैं और फजीलत में एक दूसरे से ज़्यादा हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर फरमाया, वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीना अला बअद, और बिलाशुबा हमने यकीनन बाज़ अंबिया को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई।
और फजीलत की दो मिसालें अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र भी कर दी। एक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ स्पेशली कलाम किया है जी, तो इसलिए हाथ से उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। अब दीगर अंबिया जो है वो अगरचे बड़ी बड़ी उनकी फजीलतें हैं, लेकिन उनको रब ताला के साथ कलाम की फजीलत हासिल नहीं हो सकी। ये खास कह लें कि फजीलत अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ किसको अता फरमाई? मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और इसी तरह से दूसरी जगह पर फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बाकायदा गुफ्तगू की, बात की। व रफ़ा बाज़हुम दराजात, और बाज़ के दर्जात को अल्लाह ताला ने बुलंद फरमा दिया। तो इससे पहले भी ये आयत गुजर चुकी है कि अल्लाह ताला ने रसूलों में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत बख्शी। अब फरमाया कि हमने बाज़ को दर्जात के अंदर बुलंद किया। तो भाइयों, इस एतबार से ख़ास शख्सियत की फजीलत बयान करना मकसूद है। इसमें उस बंदे का नाम बताने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि वो नाम ऑटोमेटिकली जो है ज़हन के अंदर आने वाला है। और पीछे आयत नंबर 252 के अंदर ये बात फरमाया कि वह इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप किस में से हैं? रसूलों में से हैं। तो ये इशारा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो बहरहाल तफसील इसकी अगर हम समझने की कोशिश करें तो मुख्तसर भी है, तवील भी है। बहरहाल मैं इख्तिसार के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के एतबार से, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का ही बयान मकसूद है। तो फजीलत जो है वो दो एतबार से होती है। फजीलत कितने एतबार से होती है? दो तरह से। पहले नंबर पर मजमूई और कुली फजीलत, और दूसरे नंबर पर है जुज़वी फजीलत। जुज़वी फजीलत की मिसाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकरमुन्नास फरमाया है कि आप तमाम लोगों से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं। क्यों? खुद नबी हैं, बाप भी नबी है, दादा भी नबी है, परदादा भी नबी है। अब ये एक ख़ास फजीलत है जो सिर्फ किसको नसीब हुई है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने बात कर ली। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमा दिया। अब ये जो फजीलतें हैं, ये कौन सी फजीलतें हैं? जुज़वी फजीलतें हैं। और कुल्ली और मजमूई फजीलत क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का सरदार बनाया है। ये मजमूई फजीलत है, ये कुल्ली फजीलत है। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर इसका इजहार भी किया। फरमाया अना सय्यद वुलद आदम, मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूं। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूं। और वला फख्रा, लेकिन मुझे इसके ऊपर कोई फख्र नहीं है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी में रहते थे, कसरे नफ्सी में रहते थे। तो इंसान को चाहिए कि जितना बड़ा उसके पास स्टेटस है, जितना बड़ा उसके पास ओहदा है, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर आजिज़ी इनकिसारी होनी चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फजीलत है वो कुली भी है और मजबूई एतबार से है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से क्या हैं? अफजल हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं। और यही सही अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का एक पहलू यह भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी अंबिया थे उनको जो मौजज़ात अता फरमाए, अंबिया के जाने के बाद वो मौजज़ात भी दुनिया से ख़त्म हो गए। वो मौजज़ात भी क्या हो गए? दुनिया से ख़त्म हो गए। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मौजज़ा कुरान की शक्ल में अता फरमाया, ये क़यामत तक जारी रहेगा। ये क़यामत तक जारी रहेगा, क़यामत तक मौजूद रहेगा। तो ये भी मोहतरम भाइयों एक फजीलत का पहलू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये सारी फजीलतें मजमूई और कुली एतबार से होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया है कि तुम इस अंदाज में मेरी फजीलत बयान करो कि दूसरे अंबिया की कसरे शान हो जाए, उनकी एहानत का पहलू कोई निकले या उनकी गुस्ताखी का कोई पहलू निकले। बात समझ आ रही है ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईसाई को और एक मुसलमान को झगड़ते हुए देखा, बल्कि एक यहूदी और एक मुसलमान को झगड़ते हुए देखा। और यहूदी कह रहा है कि हमारे नबी अफजल हैं और मुसलमान कहता है नहीं हमारे नबी अफजल हैं। तो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम से बेहतर ना कहो। और दूसरी जगह पर फरमाया ला तुफज़्ज़िलू बैन अंबिया इल्लाह, अल्लाह के नबियों के दरमियान
अल्लाह के नबियों के दरमियान मुझे फजीलत, यानी अल्लाह के अंबिया को एक दूसरे पर इस अंदाज से फजीलत ना दो कि दूसरे की क्या निकले, एहानत निकले, दूसरे की शान के अंदर क्या हो, कमी हो। तमाम अंबिया अफजल हैं, तमाम अंबिया क्या हैं, अफजल हैं। और फिर अल्लाह ताला ने जो दर्जात अता फरमाए हैं उसके एतबार से मजमूई और कुल्ली या फिर जुज़वी जो फजीलतें अता फरमाई हैं उनके ऊपर भी ईमान लाना ज़रूरी है। तो बहरहाल जुज़वी फजीलत किसी भी नबी की हो सकती है, लेकिन कुल्ली और मजमूई फजीलत किसकी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और इससे एक बात यह भी समझ आती है कि पहले अंबिया की जो उम्मतें थी वो इस बात पर आपस में झगड़ कर मर गई कि वो कहते हैं हमारे नबी अफजल है, वो कहते हैं हमारे नबी अफजल है। तो मुकाबलेबाजी की शक्ल नहीं होनी चाहिए, मुकाबलेबाजी की शक्ल नहीं होनी चाहिए, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, मना कर दिया है। तो एक चीज और वाज़ेह कर दी यहां पर देख लेनी चाहिए कि ये कितने भी झगड़े होते रहे हैं ये जिद और अनाद की वजह से होते रहे हैं। किसकी वजह से, जिद और अनाद की वजह से। और फिर जिद और अनाद की वजह से झगड़ा होता, इख्तिलाफ पैदा होता और इख्तिलाफ की बिना पर आपस के अंदर लड़ाइयां होती। तो ये लड़ाइयां भी हिकमत और मशीयत के साथ ही थी, लेकिन इनमें अल्लाह की रजा नहीं थी। मशीयत और चीज है और रजा और चीज है। रजा क्या है कि कोई भी काम जो हो रहा है दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है और अल्लाह ताला उस पर राजी भी है, अल्लाह ताला उस पर राजी भी है, यह है अल्लाह ताला की रजा। और मशीयत क्या है कि दुनिया के अंदर कोई भी जो काम हो रहा है गलत नाफरमानी वाला, वो हो तो अल्लाह के हुक्म से रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला उस पर राजी भी हो। बात समझ आ रही है, यह है मशीयत। तो कोई भी काम जो है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर हो सकता नहीं, अच्छा है या बुरा है, और इसी को तकदीर का नाम भी दिया गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस काम पर अल्लाह ताला राजी भी हो। तो असल काम कौन सा होगा फिर, जो अल्लाह ताला की मशीयत के साथ साथ अल्लाह की रजा के साथ हो, उस पर अल्लाह राजी भी हो, अल्लाह ताला उस पर खुश भी हो। तो एक हद तक तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को इख्तियार दिया है, लेकिन इस इख्तियार में इंसान ये समझे कि मैं खुद मुख्तार हूं तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। लिहाजा इस कोशिश के अंदर लगे रहना कि नहीं मैं ये काम भी कर लूं, ये काम भी कर लूं, ये काम भी कर लूं, नहीं मोहतरम भाइयों, काम सिर्फ और सिर्फ वो करना चाहिए जिस काम के अंदर अल्लाह की रजा मौजूद है, अल्लाह ताला की खुशनुदी मौजूद है, अल्लाह ताला उस काम से राजी होगा, वही काम कर लेना चाहिए। और इसमें एक और चीज कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत बड़ी तसल्ली दी गई है कि पहले अंबिया की जो उम्मतें थी उनमें से भी सब लोग अपने अपने वक्त के नबी पर ईमान नहीं लाए। लिहाजा अगर आपके ऊपर कोई ईमान ले आता है तो उसकी अपनी मुकद्दर और नसीबें हैं, उसकी अपनी बचत होगी। और अगर कोई ईमान नहीं लाता तो ये उसकी अपनी बदबख्ती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप दिल गिरफ्तार ना हो, परेशान ना हो। पहले अंबिया की उम्मतों ने भी यही कुछ किया, और बल्कि उनकी तादाद तो बहुत थोड़ी होती थी। बाज अंबिया ऐसे हैं जिनके साथ 10 का गिरोह है, बाज के साथ 100 का गिरोह है, बाज के साथ 300 का गिरोह है, बाज अंबिया के साथ सिर्फ एक बंदा है। और बाज अंबिया वो भी गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की, इसके बावजूद कोई एक बंदा भी तैयार नहीं हो सका, वो अकेले ही जमात के तौर पर रहे, यानी ऐसे नबी भी मौजूद है। तो इस एतबार से भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप रंजीदा ना हो, परेशान ना हो। ये इख्तिलाफ शुरू से चला आ रहा है, जो मान लेगा उसका अपना फायदा है, और जो नहीं मानता तो नुकसान आपका नहीं है बल्कि उसका अपना है। लिहाजा आपको रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी उम्मत ईमान ले आए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर सारी उम्मत ही ईमान ले आए और अल्लाह ताला ला सकता है इस प्लेटफॉर्म पर, तो फिर इम्तिहान का मकसद क्या हो जाता है, फौत हो जाता है। अब इम्तिहान क्या है, अल्लाह ताला ने इन्ना हदैना उस-सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए। अब उसकी मर्जी है कि वो शुक्र वाला इख्तियार करे या फिर वो कुफर वाला इख्तियार करे। तो मुहतरम भाइयों, हमें चाहिए कि हम शुक्र वाला रास्ता इख्तियार करके कामयाबी के राह पर गामजन हो जाएं। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इस आयत मुबारका को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।